तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू बीएल मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक बॉय लव वाला मांगा होने वाला है, तो अगर आपको ये पसंद है तो कंटिन्यू करें। और भी बहुत सारे बीएल मांगा मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप इस मांगा के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मांगा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है यहाँ पर रोड को क्रॉस कर रहा होता है, इसीलिए हम उसके सिग्नल को देखते हैं जो रोड पे हमें दिखाई दे रहा है। वो यहाँ पर बहुत सारा भीड़ होता है और वो यहीं से गुजर रहा होता है। उसने जैकेट पहना होता है। पीछे से उसे कोई कहता है कि अरे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो बिना बताए। जो उसे पीछे से रोक रहा होता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता। हो सकता है उसका भाई हो या हो सकता हो उसके डैड हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे जो है जाना है, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है और एकदम से वो अजीब से लुक में उसे देखता है, जैसे कि वो उसे डरा रहा हो। इस लड़के का नाम यहाँ पर जी हुन होता है। जी हुन जो होता है वो अपने पिछले स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा फाइट करने की वजह से उसका स्कूल जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये फाइट वाली बात जो रहता है क्लास के अंदर सभी को पता होता है, इसीलिए वो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और एक्साइटेड होते हैं कि वो लड़का कैसा दिखता है और कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़के को जो यहाँ अपने कानों में लीड लगाकर पढ़ रहा होता है, शायद वो किसी तरह का गाना सुनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर की एंट्री हो जाती है। टीचर यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हें जो है आज कुछ बताना है, बट उससे पहले हमारे यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आया है, वो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देगा। तभी हम देखते हैं वो बहुत लंबा होता है और क्लास के अंदर आ जाता है। सभी लड़के उसे देख रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं उससे। यहाँ पर वो कहता है कि मेरा नाम जी हुन है। टीचर उसका ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। और यहाँ पर वो जी हुन से कहते हैं कि तुम जाके क्लास के पीछे बैठ जाओ क्योंकि तुम बहुत लंबे हो तो लोगों को दिखाई नहीं देगा। फिर वो कहता है ठीक है, वो चला जाता है पीछे। यहाँ पर एक स्टूडेंट को वो कहते हैं कि एक डेस्क लेकर आ जाओ। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं ले आता हूँ। बट जी हुन यहाँ पर कहता है कि मैं अपना डेस्क खुद ही ले लूँगा, तुम्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डेस्क लड़का जो है पिछली क्लास से उठा लाता है और यहाँ पर वो डेस्क जब उससे छीन रहा होता है तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर दम लगा देता है, जिसकी वजह से उसका बेंच जाकर लगता है उस पढ़ने वाले लड़के के पास, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी होते हैं वो सब खिड़की के बाहर यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। अब ये इसका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो कि क्लास के अंदर बिल्कुल बिगड़ गया है। अब यहाँ पर जी जो होता है वो कहता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, इसमें तो मेरी ही गलती है। वो यहाँ पर जाता है उसके पास और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे बता दो तुम्हारा ये सामान कितने का है ताकि मैं उसे खरीद कर तुम्हें दे सकूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जी होता है वो नोटिस करता है कि वो लड़का बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा होता है कि वो उसकी बातों को सुन नहीं रहा, इसलिए वो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर टीचर को जो अनाउंसमेंट करनी होती है वो टीचर अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, मैं कभी और अनाउंस करूँगा, अभी तुम लोग जो है अपना रेस्ट पीरियड एंजॉय कर सकते हो, बाद में मिलते हैं। जी जो होता है वो मन ही मन घबरा रहा होता है क्योंकि उसकी स्टार्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेकार हुई है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं अपना इंप्रेशन कैसे बनाऊं। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन वो यहाँ पर क्लास में बंदों को ढूंढ रहा होता है कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, पर सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जी जो होता है कैसे तैसे एक लड़के को ढूंढ ही लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इस प्रॉब्लम का आंसर, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो लड़का कहता है हेल्प करने के लिए। तभी उसका एक दोस्त आ जाता है और कहता है क्या तुम स्टूडेंट काउंसलिंग मीटिंग में नहीं जाने वाले हो। तो वो यहाँ पर जी से कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम जो हो क्लास में एक लड़का होगा वो जो पढ़ाई कर रहा होगा, उससे जाकर तुम पूछ सकते हो। और उस लड़के का नाम हैन है। यहाँ पर जी कहता है कि मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। वो क्लास में लाता है और उसे इशारा करता है। हैन वही लड़का होता है जिसका यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है जी का इसके लिए ख़राब हो जाता है, क्योंकि हैन की सारी नोटबुक उसने जो है गिरा दी थी जी ने, इसलिए। और यहाँ पर हैन जो होता है वो बात भी नहीं करता है बिल्कुल सही तरीके से, वो उसे इग्नोर करता है। जी को तो उस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए ही था, क्योंकि अगर वो ये सलूशन नहीं करता तो यहाँ से भी उसे निकाला जा सकता था अगर उसे फेल कर दिया जाए तो, इसीलिए उसके पास कोई और चारा नहीं होता। वो हैन को देख रहा होता है, वो सोचता है कि मैं जाकर उससे पूछ लेता हूँ।
वो उसके पास जाता है और वो कुछ पूछना का ट्राई करता है। उससे पहले ही हैन यहाँ पर घूर कर उसे देखता है। जी को बहुत ही अजीब लगता है। जी उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। अब वो यहाँ पर सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, मुझे तो सुना ही नहीं दे रहा। अब उसे सुनाई देगा कैसे, क्योंकि उसने जो है लीड लगा रखी है। जी जो होता है वो अपने हाथ को उसके टेबल पे रखता है तेज से, ताकि थोड़ी सी आवाज आए और वो अपने लीड को निकाल दे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हैन होता है वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। वो उसकी आंखों में देख रहा होता है। वो अभी भी कंफ्यूज होता है कि इसे क्या चाहिए। अब यहाँ पर जी जो होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि हैन उसे इग्नोर कर रहा होता है। वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। अब वो सोचता है कि ये तो मुझ पे इग्नोर कर रहा है, ये मेरे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देगा। यहाँ पर सभी बच्चे बिजी क्यों रहते हैं, मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए। अब वो ढूंढने लग जाता है कि कहीं वो खाली मिले। जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो उससे वो पूछेगा। वो यहीं पर सीढ़ियों के नीचे उसका वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हैन उसे देख लेता है और यहाँ पर जी घबरा जाता है और चुप जाता है। वो सोचता है कि इसने तो मुझे देख लिया है। दो लड़के यहाँ पर खेल रहे होते हैं और उनका जो डस्टर होता है जिसे हम ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं वो उसके कोट पे लग जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं लाओ हम तुम्हारा कोट साफ कर देते हैं। तो वो उनसे कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। वो अपने कोट को निकालने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जी यहाँ पर उसके कोट को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे जो है तुमसे कुछ पूछना है हैन। और वो यहाँ पर उसके शर्ट को भी पकड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पीछे मुड़ता है, जिसकी वजह से वो यहीं पर नीचे की तरफ गिर जाता है, जो जी होता है। जी यहाँ पर उसे बहुत तेज चोट लग जाती है और यहाँ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जी यहाँ पर बिल्कुल लेटा हुआ होता है। उसे चोट लग जाती है पीछे गर्दन के अंदर। तभी वो जब अपनी आंखें खोलता है तो एकदम से चौंक जाता है। उसके पसीने आने लग जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ जो हैन है उसके बैक पर एक टाइगर का निशान बना हुआ है, एक टाइगर का टैटू है। इसी टैटू को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जा रहा होता है। अब इस टैटू में क्या छुपा हुआ है ये तो हमें नहीं पता चलता है। और साथ में यहाँ पर जो हैन होता है वो उसे बहुत ही घूर के देख रहा होता है। अगर आपको ये मांगा पसंद आई, इसका चैप्टर 1, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप कर दें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर आऊं आपके लिए। और साथ ही आप मेरे चैनल पर जाकर बहुत सारे एनिमे और लव स्टोरी सभी देख सकते हैं। तो प्लीज उसे वॉच करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।